तब देश के प्रधानमंत्री जी कहाँ चले जाते हैं। सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तब भी तो चेहरा लगाकर इनकी फोटो छपा कर लगाया जाए, तब तो नहीं इनके चेहरे छपते ना फोटो लगती। और आपको बता दूं देश के अंदर तरीके से जो महिला आप फोटो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और ऊपर लिखा हुआ भी है। जब पत्रकार ने महंगाई के कारण से पूछा लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, जो बीजेपी की सांसद है कहती है कि चलिए भैया बाद में बात करते हैं। आपको समझ आती है या नहीं आती है जरा मुझे ये बताइए। अब इस देश में बेटी को निर्वस्त्र किया जाता है, कैसे खाएगी बहन मिठाई। वो भाई की बहन को निर्वस्त्र कर दिया गया मणिपुर में। आपको लगता है कि वहाँ रक्षाबंधन का त्योहार बनेगा। मोदी जी को जो कलाई पर राखी बंधवा रहे हैं स्कूल की बच्चियों से, बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन देगा जरा बताइए। तो मोदी जी अपने आप को भावुक तो होकर दिखा देते हैं। कि भैया जो तमाम जो न्यूज रिपोर्टर हैं वो पूछने में लग रहे हैं कि 200 रुपए सिलेंडर के दाम कम हुए तो आपको क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ। और आपको बता दूं कि इसके चलते 6 मुख्यमंत्रियों का इंटरव्यू जो है वो गोदी मीडिया ने लिया है और लेकर उनकी राय को चलाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब सिलेंडर 400 रुपए से 1150 रुपए तक पहुंचा तब इस गोदी मीडिया ने कितने मुख्यमंत्रियों की राय ली थी या कितनी महिलाओं की राय ली थी। अभी उड़ीसा की महिला की राय ले रहे हैं, कभी पश्चिम बंगाल की महिला की राय ले रहे हैं। सुबह से सिर्फ 200 रुपए सिलेंडर के क्या सस्ते हुए, सिर्फ इसी राय पे लेने पे पूरे देश में चला रखा है। और इतना बड़ा इवेंट इस देश में तैयार कर रखा है कि मोदी जी की फोटो लगाकर और सिलेंडर नीचे छपाकर लिख रखा है कि महिलाओं को 200 रुपए की भेंट, रक्षाबंधन के अवसर पर सिलेंडर पर 200 रुपए की छूट। जब सिलेंडर पे दाम बढ़ते हैं तब देश के प्रधानमंत्री जी कहाँ चले जाते हैं। जब सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तब भी तो चेहरा लगाकर इनकी फोटो छपा कर लगाया जाए, तब तो नहीं इनके चेहरे छपते ना फोटो लगती। और आपको बता दूं इस देश के अंदर जिस तरीके से ये जो महिला आप फोटो देख रहे हैं आप इनकी ये भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और ऊपर लिखा हुआ भी है। जब पत्रकार ने महंगाई के कारण इनसे पूछा कि लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं तो जो बीजेपी की सांसद हैं वो कहती हैं कि चलिए भैया बाद में बात करते हैं। तो आपको बता दूं कि आज जो सिलेंडर वाले जो हमारे जो मैं आपको बता दूं 56 इंची वाले जो ब्लॉगर जो चाचा हैं यानी नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो सुबह से राखी बंधवा रहे हैं स्कूल की बच्चियों से। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी कि मणिपुर की बेटियों से कब राखी बंधवाएंगे बताइए ना। मणिपुर के अंदर हिंसा चल रही है, देश के प्रधानमंत्री जी ने ये 200 रुपए की सौगात तो दी है। और आपको बता दूं सबको पता है 200 रुपए की सौगात कैसे दी है, किस लिए दी है। दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को भी पता है कि कई राज्यों का चुनाव है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का चुनाव है, इसीलिए 200 रुपए सिलेंडर पे घटाए हैं। पहले तो बढ़ा दो, जनता का खून चूस लो, पहले 9 साल दबा के जनता का खून चूसो और उसके बाद में जनता से जो है वो आप 200 रुपए घटा दो। अभी तो और भी चीजों के दाम घटेंगे, पेट्रोल भी घटेगा, अभी देखते जाइए क्योंकि चुनाव नजदीक है साल 2024 का। आपको बता दूं पहले 400 का सिलेंडर था, फिर 1150 का सिलेंडर हुआ, ठीक है। और फिर चुनाव आने के बाद उस पर 200 रुपए सिलेंडर के दाम कम कर दो और उसको जनता की राहत का नाम दे दो। आपको बता दूं दरअसल आप जिसे अनपढ़ समझ रहे हैं, अनपढ़ वो नहीं, मूर्ख आप लोग हैं और आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, आपको पागल बनाया जा रहा है क्योंकि कई राज्यों का चुनाव है। मैंने पहले भी कहा और दोबारा कहूंगा कि जब चाय लगी फटने तो सिलेंडर का रेट हुआ घटने। यही हो रहा है इस देश के अंदर सीधे तौर पर। जी बोलता हिंदुस्तान लिख रहा है कि अगर 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, अगर 5 में बीजेपी को 0 पे आउट कर दिया जाए तो सारी चीजों को फ्री कर दिया जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, सारी चीजों को फ्री कर दिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूं सारी चीजें तो फ्री अभी करेंगे, अभी तो शुरुआत है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आप देखते तो जाइए जिस तरीके से जैसे जैसे चाय फटती जाएगी वैसे वैसे अपने आप चीजों का दाम घटता चला जाएगा। तो आपको तकलीफ क्यों है इससे? अरे तकलीफ क्या है, बड़े ही बेवकूफ आप हैं। हाँ। पहले तो 400 का सिलेंडर 1150 का किया, तब आपको नजर नहीं आया। हाँ। आज सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम क्या कर दिए। वो जो आंटी है सिलेंडर वाली आंटी जो सर पे धर कर लेके आती थी, वो आंटी जो है वो आज पता नहीं कहाँ है। पहले बोलते थे, वो कह रही आप भी तो हैं, पहले बोलते थे कि भाई गैस के सिलेंडर के दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब जब वो घट रहे हैं तो आपको अरे ये तो बता दो मुझे, 1150 के सिलेंडर पे 200 रुपए घटा दिए तो कौन सा एहसान कर दिया? कोई एहसान कर दिया क्या? एक पॉजिटिव काम तो हुआ है ना। नहीं, अगर पिछली सरकार में आपको बता दूं, पिछली सरकार के राज में अगर 1150 का सिलेंडर रहता ना तो मोदी जी जो कहते हैं ना मैंने चाय बेची, ये चाय ही नहीं बेच पाते क्योंकि 1150 का सिलेंडर खरीद लेते। बताइए ना आप मुझे। कर दिया, थोड़ी सी तारीफ कर नहीं, दीजिए मोदी जी। अरे तारीफ क्या, आप कह रहे हैं कि आसमान पे पहुंच गए, आप कह रहे हैं कि ये पहुंच गए।
आप तो तमाम चीजें करें, किस चीज पे तारीफ करूं जरा बताइए। बहन बेटियों को रक्षाबंधन के नाम पर सौगात दिया है ना। नहीं, रक्षाबंधन के नाम पर अभी मैं देख रहा तो उत्तर प्रदेश में गोदी मीडिया दिखा रही है कि आज महिलाओं को बड़ी सौगात, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं को फ्री बस सेवा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने परमानेंट फ्री बस सेवा दे रखी है, लेकिन देश की गोदी मीडिया, दलाल मीडिया एक भी दिन नहीं दिखाती दिल्ली के मुख्यमंत्री को। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री साल में एक दिन फ्री दे दे तो उसको पूरे देश में दिखा देती है। आज मैं आपको बता दूं कि 6 मुख्यमंत्रियों का इंटरव्यू किया गया। पश्चिम बंगाल की महिला का मुख्यमंत्री, जो पश्चिम बंगाल की जो लेडी है, उसका इंटरव्यू किया गया पब्लिक ओपिनियन के तौर पर। लेकिन अगर इनकी जांच हो तो पता चलेगा ये सब भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं जिनका इंटरव्यू किया लोग करते हैं। सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू होता है तो गोदी मीडिया पर। आपको तकलीफ क्यों है? हाँ, हैं आप बड़े बेवकूफ हैं। पहले नहीं, भाजपा के लोगों से सवाल नहीं किया जाता था तो आपको तो परेशानियां हो जाती। कौन से भाजपा के लोग से सवाल कर लिया? आज अनुराग ठाकुर से सवाल किया तो अनुराग ठाकुर बोलते चलिए आगे बढ़े। उनसे ये पूछा गया कि जो 200 रुपए सिलेंडर के दाम आपने कम किए हैं, ये सब्सिडी में जो जैसे पहले बैंक में आती थी वैसे आएगी या कैसे आएगी? तो अनुराग ठाकुर बोलते हैं चलिए आगे बढ़िए। मतलब 56 इंची वाले चाचा वो काम तो कर देते, सिलेंडर के रेट तो घटा दिए, लेकिन मंत्रियों को यही नहीं पता कि वो आएंगे कैसे पैसे। अच्छा काम है ना मोदी जी का, ये अच्छा काम है। हाँ। एक बात मुझे ये तो बता दीजिए, पहले जनता का, आप बेवकूफ हैं क्या? ये बताइए मुझे, पढ़े लिखे नहीं है आप। ये मूर्ख वाले के इस पर्सन होंगे जो कहेगा कि अच्छा काम है। पहले पूरे साल जनता का खून चूसो और उसके बाद उसी के पैसों में से उसको दे दो। पहले मैं आपको लूट लूं और उसमें से 100 का नोट निकाल के दे दूं कि जा किराए से घर चला जा, तो आप कहेंगे अच्छा है? यही काम कर रहे हैं, पहले देश को लूटते हैं फिर दे देते हैं किराए की, जाओ घर चले जाओ। शहरों में चांद पर हिंदू राष्ट्र बन रहा है, बनेगा मोदी सरकार में। देखिए मैं आपको बता दूं, आप बड़े ही जो है वो ये मूर्खता भरा प्रश्न है जो ये व्यक्ति ये बात कर रहा है। जरा मैं उसको बता दूं कि चांद का जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री है। 70 डिग्री टेम्परेचर, आप यहाँ 40 डिग्री 45 डिग्री में नहीं रह पा रहे, मैं 70 डिग्री टेम्परेचर में रह लेंगे? जरा उनसे कोई पूछे, बड़े एक से एक बढ़कर एक बेवकूफ़ इस देश में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। इनको, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इनको क्या कहा जाए, इनको अजूबा कहा जाए या इनको कहा जाए। ये कह रहे हैं कि हम चांद पर जो है वो जाएंगे। चांद का टेम्परेचर भैया 70 डिग्री, आप रह लेंगे 70 डिग्री टेम्परेचर में? और चांद पर तो हमारे देश में पेट्रोल के, डीजल के, सिलेंडर के और इसके अलावा जो है भुखमरी के, बेरोजगारी के, महंगाई के, सबके आंकड़े पहुंच चुके हैं, चांद पर ही पहुंच चुके हैं इस देश में। तो सब चीज़ें तो मोदी जी ने चांद पर पहुंचा दी हैं। महंगाई चांद पर पहुंच ही चुकी है, तो अगर आदमी भी पहुंच जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। और 200 रुपये घटाए हैं हमारे चच्चा ने, मोदी चच्चा ने 200 रुपये घटाए हैं। तो ये 200 रुपये जो सिलेंडर पे कम हुए हैं, आप इससे पत्रकार महोदय कश्मीर में प्लॉट खरीदेंगे या चांद पर जमीन खरीदेंगे? जरा ये तो बताइए। 200 रुपये मध्य प्रदेश आज बहन मिठाई खाएगी 200 रुपए का, बहन मिठाई खाएगी। आपको समझ आती है या नहीं आती है? जरा मुझे ये बताइए। जब इस देश में बेटी को निर्वस्त्र किया जाता है, कैसे खाएगी बहन मिठाई? वो भाई जिसकी बहन को निर्वस्त्र कर दिया गया मणिपुर में, आपको लगता है कि वहां रक्षाबंधन का त्योहार बनेगा? मोदी जी को जो कलाई पर राखी बंधवा रहे हैं स्कूल की बच्चियों से, इन बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन देगा? जरा बताइए तो। मोदी जी अपने आप को भावुक तो होकर दिखा देते हैं, रोकर तो दिखा देते हैं। क्या आपने देखा नहीं अफ्रीका के अंदर किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की बेइज्जती हुई? पूरे देश ने देखा कि ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जी तस्वीर में यूं खड़े हुए थे, दिख भी नहीं रहे थे। आप कितने देश घूम के आए हो? आप कितने देश घूम के आए? सुनो, ऐसा है कि ये जो गोदी मीडिया की जो ये आपकी चाटुकारिता है ना, ये 5000 के बिकाऊ लोग नहीं है। ये अपनी गोदी मीडिया की चाटुकारिता जो डंका बज रहा है, और डंका बज रहा है जहां बज रहा है ना, वहां जाके दिखाओ। आप यहां से बाहर निकलते नहीं हो। नोएडा के सेक्टर 16 के अंदर बैठकर गोदी मीडिया वहां तन के बैठी रहती है और कहती है कि डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। काम हुए हैं तो सराहना भी होगी ना। काम इधर आके